भैया सीपीयू एग्ज़ाम में किसी का कोई ध्यान नहीं है। उस्ताद सीपीयू पर व्यूज़ नहीं आते तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। आज 5 महीने हो चुके हैं फ़िज़िकल एकेडमी में। गर्मी की वजह से टाइमिंग बढ़ ही रही है। घर चले जाएं तो पास में कोई ग्राउंड नहीं है। दोस्तों, सीपीयू एस्पिरेंट हो या फिर आपके दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट हो, सबके पास यही एक बात है कि हम लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई अपडेट आ रहा है, ना ही हमको पता चल रहा है कि हमारे फिज़िकल कब होते हैं। ये कहानी दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये कहानी सीपीयू वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि सभी लोग पीड़ित हैं यही चीज़ सोच करके कि हमारे फिज़िकल कंडक्ट कब होंगे। मुझे समझ नहीं आता कि सीपीयू जैसे एग्ज़ाम्स में जिसके 2 टायर्स हैं, फिज़िकल प्लस मेडिकल, ऑलरेडी इतने प्रोसीजर्स हैं, ये लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। पिछले 3 साल से देख रहा, टाइम से ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल 100% सही बात बोल रहे हो। पिछले 3 साल का ये डेटा है कि टाइम से कभी भी सीपीयू की भर्ती कंडक्ट नहीं हुई है। रियली प्लेइंग विद स्टूडेंट्स, क्रूशियल टाइम एंड लाइफ इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड ओवरऑल। सो ये आप लोगों की जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं को मैं अच्छे से जानता हूं और मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सके आप लोगों को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता हूं। चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, आप लोगों की सहजता को बनाए रखने की कोशिश करता हूं। बट दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना कि एक सिलेक्टेड स्टूडेंट में और एक अनसिलेक्टेड स्टूडेंट में जो कि मेरिट आउट हुआ है या फिर जो कि आपका मेडिकल आउट हुआ है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। फ़र्क बस इस बात का होता है कि एक बच्चा सिलेक्ट हो गया और एक बच्चा सिलेक्ट नहीं हो गया। मैं अपने एक दोस्त की बात बताता हूँ। उसने सीपीयू का एग्ज़ाम दिया था और सीपीयू की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आनी उसकी बची थी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट से किसी एक दूसरे दोस्त ने, मतलब ये जो लड़का है सीपीयू में सिलेक्टेड आज के टाइम पर है, और एक दूसरे बंदे ने उसको ऐसे ही पूछा, अरे भाई क्या है तेरा, मतलब कुछ एग्ज़ाम दिया है तूने? तो इसने कहा कि हाँ भाई मैंने एग्ज़ाम दिया है और उसकी लिस्ट आने का मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये जो व्यक्ति था, बॉय फर्स्ट यू कैन से हिम, इसको पता नहीं था सीपीयू एग्ज़ाम के बारे में, बट उसको पता था कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर वाला एक एग्ज़ाम होता है। तो ऐसी दिस बॉय वन वॉज मॉकिंग हिम कि अरे हो गया तेरा, ऐसे ऐसे करके जो होते हैं ना समाज में जो लोग मॉक करते हैं, उसको मॉक कर रहा था। अगले दिन इस लड़के का सीपीयू का रिज़ल्ट आ गया, ये सब इंस्पेक्टर बन गया। और ये जो बॉय फर्स्ट था, ये मेरे पास आया, इसने बोला भाई वो तो सब इंस्पेक्टर बन गया। तो लोगों के पर्सपेक्टिव इतनी जल्दी चेंज होते हैं आपके प्रति। तो आपको बिल्कुल खेल पर बने रहना है, अपना धैर्य बनाए रखना है और कोशिश करते रहनी है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। अब हम आज जिस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आए हैं वो है भैया, जब हम अपनी रनिंग करने के लिए जाएंगे, मतलब जब हम अपना फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए जाएंगे, तो उस दिन हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी गर्मी में हम अपना कैसे फिज़िकल दे देंगे। तो दोस्तों, गर्मी की चिंता मत करो। गर्मी हो रही है, ये आपका एक ट्रू फैक्ट है, 100% ट्रू फैक्टर है, इस चीज़ से हम डिनाई नहीं कर सकते। बट एक बात ये भी है कि अगर गर्मी हो रही है तो गर्मी के साथ साथ आप लोगों के जो फिज़िकल्स कंडक्ट होंगे वो आपके टाइम से कंडक्ट हो जाएंगे। टाइम से मतलब कि इतनी गर्मी में ऐसा नहीं है कि आपको दिन के 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे दौड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होने वाला। समय पर ही आपकी रनिंग होगी और वो समय बिल्कुल आपके अकॉर्डिंगली सूटेबल होगा। अब होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग होंगे जिन्होंने सीपीयू का फिज़िकल दिया होगा, और जो न्यू कैंडिडेट है उन लोगों को मैं बता देता हूँ होता कैसे। देखिए, अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को रिपोर्टिंग के लिए बुला देंगे। वहाँ पे आप लोगों को रिपोर्टिंग करने के लिए जाना होगा, आप लोगों को वहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी। रिपोर्टिंग के बाद आप लोगों को एक ग्राउंड में बैठा देंगे जहाँ पर आपको आपका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरवाएंगे। उस फॉर्म में सारी डिटेल्स होंगी कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, आपका रोल नंबर, सारी चीज़ें वो आपसे भरवाएंगे। और धीरे धीरे करके लड़के आते रहेंगे और एक एक बैच लड़कों का बनता रहेगा। वो बैच को नाम दे देंगे, दिस इज़ बैच 1, दिस इज़ बैच 2, दिस इज़ बैच 3, ऐसे करके वो लोग नाम देते रहेंगे। ऐसे करते करते आपके बहुत बैचेस बनेंगे। अगर ज़्यादा बच्चों को बुलाएंगे तो भी ज़्यादा बैच बनेंगे, लगभग 100 बच्चों का एक बैच बना सकते हैं।
इससे पहले जो सीपीयू होता था उसमें 100 या 200 बच्चों की रिपोर्टिंग हुआ करती थी। अगर इस बार ये लोग सीपीयू में चाहेंगे कि RFID सिस्टम इंट्रोड्यूस आपका सही तरीके से हो और RFID सिस्टम से सारी चीज़ें अगर होंगी तो आपकी मैं कह रहा हूँ 700 बच्चों को आराम से 700 से 500 बच्चों को आराम से फिजिकल कंडक्ट करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। BSF रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का हुआ था अभी फिजिकल, जनवरी से स्टार्ट हो गया था, इतनी ठंडी गंदी ठंडी में हुआ था, आराम से फिजिकल 2 घंटे के अंदर रनिंग वाला पोर्शन जो था वो सबका कंडक्ट करवा दिया था। तो वहाँ पे जब आप जाओगे ना आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं होता आप लोग जो देखते हो ना वैसा नहीं होता, बहुत फास्ट होता है वहाँ पे सब कुछ, बहुत फास्ट, 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होने वाला। तो 100 बच्चों को आपका ऐसे करके ग्रुप बना देंगे। फिर जैसे कि गर्मी आ गई है, गर्मियों में आपकी सुबह की 5 बजे ही आपकी सुबह हो जाती है, उजाला आपका हो जाता है। जैसे ही आपका उजाला होगा वैसे ही पहले ग्रुप की रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपका उजाला होगा आपके पहले ग्रुप की रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपको विजिबल होने लग गया ना, चीज़ें विजिबल होने लग गई, चाहे 5 बजे भी विजिबल हो, 5 बजे से वो रनिंग करा देंगे। एक ग्रुप की रनिंग कराने में अगर मैं 10 मिनट मान करके चलूँ और एक ग्रुप में 100 बच्चे हैं RFID सिस्टम से, तो आपके 2 घंटे के अंदर आराम से 500 से 700 बच्चों की रनिंग करवा देंगे। रनिंग में आपके लगभग 50 to 40% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी हाई जंप में आपको लेकर के जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत बच्चे बाहर होंगे। लॉन्ग जंप होगा, 2-3 चीज़ें जो भी आपकी इवेंट है, सारे इवेंट आपके होंगे और जो बाहर होता रहेगा उसको अलग अलग साइड में बैठाते रहेंगे, ग्राउंड के बीच में उनको बैठा देंगे। तो इन चीज़ों के बारे में मत सोचो कि भैया हमको दिन के 11 बजे दौड़ा देंगे, कहीं हमको दिन के 12 बजे दौड़ा देंगे। स्टेट पुलिस नहीं है यहाँ पे, जो आपके उस्ताद लोग बैठे हैं दे आर वेरी ट्रेंड, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, उनको पता है कि आपका फिजिकल किस तरीके से कंडक्ट करवाना है। तो इस चीज़ की चिंता मत करो कि भाई दिन के 11 बजे दौड़ा दिया। हाँ, ऐसा हुआ है पहले सीपीयू एग्जामिनेशंस में ऐसा हुआ है जहाँ पर आपकी 11 बजे तक प्रोसेस चला है। वो क्या है, आपकी रनिंग मैक्सिमम जगह 11 बजे तक कभी नहीं चली है। 9 बजे से पहले आपकी रनिंग 100% वो लोग कंप्लीट करा देंगे। 9 बजे से पहले रनिंग सबकी कंप्लीट करा देंगे, इतना तो मुझे पता है। मैंने देखी है, मैंने आर्मी की भर्ती देखी है, मैंने सीपीयू का देखा है, मैंने स्टेट पुलिस का देखा है। मैं दिन के एक स्टेट पुलिस की उसमें दिन के 1-1 बजे भी दौड़ा देते हैं, 3 बजे भी दौड़ा देते हैं। स्टेट पुलिस की तो बात ही छोड़ दो, उनको तो उनका सिस्टम थोड़ा सा डगमगाया रहता है। बट यहाँ पे जो सिस्टम है सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड वे में आपका रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी से पहले ही दौड़ा करके साइड कर देंगे। और सीपीयू में सबसे पहला जो इवेंट होता है वो आपका रनिंग का ही होता है। किसी सेंटर में आपका जो शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट पुट का इवेंट पहले हो जाता है। बट ये दोनों इवेंट आपके आगे पीछे ही चलते हैं, लगभग फर्स्ट सेकंड इवेंट यही आपका चलेगा। तो इतना ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा गर्मी में हमको दौड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे, रनिंग का ही सबसे मुश्किल मैं मान करके चलता हूँ कि रनिंग आपकी सबसे मुश्किल रहेगी। उसके बाद के आपके जितने भी इवेंट हैं, फिर तो आपकी हाई जंप है, आपकी लॉन्ग जंप है, इसमें आपको उतनी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे। दूसरी वीडियो आप लोग मेरे को कह रहे थे कि भैया हमारी हाई जंप नहीं हो रही है, हमारी लॉन्ग जंप नहीं हो रही है, इसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट अगर ज़्यादा बच्चों की क्वेरीज रहेगी तो इसके ऊपर भी हम अपना फोकस करेंगे। तो जो क्वेरी आप लोगों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि भैया हम लोगों को इतनी गर्मी में दौड़ा करके कहीं मार ना दे, इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वहाँ पर जो आप जाएंगे तो अच्छा खासा सेंटर रहता है, पेड़ पौधे अच्छे खासे रहते हैं अगल बगल, इतनी गर्मी नहीं रहती। और ग्राउंड बिल्कुल आपको ऐसा मिलेगा मक्खन के जैसे, ठीक है। ग्राउंड बिल्कुल आपको A1 क्वालिटी का मिलेगा। इतना आपने फिजिकल एकेडमीज़ में भी ग्राउंड नहीं देखा होगा। बिल्कुल 100% बहुत अच्छा ग्राउंड रहेगा। वहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर आपकी टाइमिंग है वो 5-10 सेकंड कट जाती है। अगर आप घर के ग्राउंड में, जो कि आपका 400 मीटर का ग्राउंड है, प्रॉपर 400 मीटर का आपका घर का ग्राउंड है, वहाँ पर ही प्रॉपर 400 मीटर का ही रहेगा। और हर एक प्रोसेस आपका ट्रांसपेरेंट रहता है। किसी भी प्रकार की दिक्कत, दलाली सीपीयू जैसे एग्जामिनेशंस में तो मैंने देखी नहीं है। एक आधे केसेस होते हैं, सुनाई देते हैं हमको जहाँ पर दिक्कतें होती हैं, बट दोज थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी कंसिडर।
तो आप लोग इतना मत सोचिए कि भैया बहुत ज़्यादा गर्मी में हमको दौड़ाएंगे, 11-12-1 बजे हमें दौड़ा दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, इतनी चीज़ें नहीं होने वाली। सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे मैक्सिमम 8 बजे तक आप लोग की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे आए तो। और कम बच्चे हुए तो भी आप लोग की आराम से अच्छे खासे टाइम पे रनिंग वो लोग कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और आप लोग को इतना भी कमज़ोर नहीं करके चलना है कि आप लोग धूप देख करके या फिर गर्मी देख करके डर जाओ। कल को आप बीएसएफ में जाओगे, दिल्ली पुलिस में जाओगे, सीआईएसएफ में जाओगे, आपकी ड्यूटीज़ रहेगी, हार्ड ट्रेन में धूप में आपको काम करना पड़ेगा। तो क्या आप वहाँ पर ये कहेंगे कि भैया धूप हो रही है, हम कैसे वर्क करें, कैसे हम नौकरी करें? ये चीज़ें नहीं होगी ना दोस्त। तो आपको ज़्यादा बॉयलर नहीं बनना है। आप लोग देश में सब इंस्पेक्टर बनने वाले हो, कांस्टेबल बनने वाले हो, जो कांस्टेबल वाले बच्चे देख रहे होंगे, आप कांस्टेबल बनने वाले हो। बॉयलर बन के मत चलिए, आप लोग देश का भविष्य है, कंधे पे सितारे लगने वाले हैं। तो बिल्कुल मजबूती के साथ हौसला बना करके रखिए अपना, और अपनी स्टडीज़ और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ दोनों को मैनेज करके चलो। दिस इज़ इट व्हाट इट इज़, जो आप लोगों की क्वेरी थी। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य बनाए रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।